वालेकुम। लिव विद प्ले के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शेफ फराह। कैसे हैं आप लोग सब? और ये रमज़ान का महीना जो है अपनी बरकत लिए रहमत लिए रवा दवा है। आपके घर में भी सहरी और इफ्तार की रौनक बहाल है और मेरे घर में भी है और हमारे सेट पे भी है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी ऐसे रौनकें जो हैं दोबारा से अपने उरूज पर आ जाएं, मेरी और आपकी दुआ है। और रमज़ान का महीना जो वाहिद ऐसा महीना है जो हम जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो कबूल फरमाते हैं। लेकिन इस महीने में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो बातें ये हैं कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कोई हमें ज़रा सी बात कहे तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू पा लें, क्योंकि हम जानते हैं जो ये सिचुएशन चल रही है हम अपने घरों के अंदर है, क्योंकि घर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए और आपके घर वालों की सेहत के लिए। तो हम अपनी कुकिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हमें अपने हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो हम डिटॉल के काउंटर पे जाएंगे, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद है डिटॉल की तरफ से टीम मेंबर मौजूद हैं जो कि हमारे साथ इन्होंने हमें सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए हुए हैं। और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और तकरीबन 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को साफ़ करें, वॉश करें और बीमारी से बचे रहें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक वॉश करना है। और डिटॉल का बहुत शुक्रिया कि हमारे सेट पर इन्होंने सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई है। डिटॉल का स्प्रे बार बार होता जा रहा है क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि सारी चीज़ें बहुत हिफाजत के साथ, एहतियात के साथ, क्योंकि सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारे माशरे को सेहतमंद रखेंगे। तो मैं चलती हूँ। आज हम एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही आसान है, जिसका नाम है चिकन फजीता। लेकिन इसे चिकन फजीता कहा जाता है, लेकिन हम जो कहेंगे चिकन फजीता इसलिए कहेंगे कि हम और आप इसी नाम से इसको जानते हैं। बहुत मज़ेदार होगी, जायकेदार होगी, टेस्टी होगी और वो बनेगी डालडा कुकिंग ऑयल से। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी टैंग से हम ड्रिंक बनाने वाले हैं। वो होगी लेमन एंड पेपर की ड्रिंक होगी, जो कि हम कॉकटेल ड्रिंक का मैंने नाम दिया है। थोड़ा सा रेसिपी को चेंज करके, जायका वही टैंग का है जो आपको फरहत बख्शता है। खाना तो बनता रहेगा लेकिन साथ साथ जो है हमारी गेस्ट भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मंजी हुई अदाकारा हैं। आप उनको बहुत सारे ड्रामों में देखा है और उनकी अदाकारी इतनी अच्छी है कि वो आपको याद रहती है। दिल की भी बहुत अच्छी हैं, प्यारी प्यारी बातें करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे वो बातें करूँ जो आप जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मैं वेलकम करूँगी बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर। मेरे साथ मिज़ना वकास मौजूद है। तो मिज़ना वकास, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। ये अच्छा था। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। और कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं और ज़्यादातर वक्त जो है कुकिंग के अंदर ही गुजर जाता है। अच्छा, कुकिंग आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा। और मतलब वैसे इन दिनों में जो नहीं भी कर रहा था ना, उसने भी क्वारंटाइन की वजह से शुरू कर दिया। किसी का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो गए हैं। जिन्होंने शायद कभी किचन नहीं देखा था या वेजिटेबल्स के नाम नहीं पता थे, वो सब भी आजकल ये सारे काम कर रहे हैं। तो एक ये फायदा हो रहा है ना? हाँ, काफ़ी फायदा हो रहा है कि आप अपने घर वालों से करीब हो गए हैं। हाँ, घर वालों से करीब हो गए हैं। दूसरा ये कि अब सारी चीज़ों के ना बहुत सारे ऑप्शंस निकल गए। लाइक बहुत से लोगों को लगता था कि पिज्ज़ा आप विदाउट ओवन नहीं बेक कर सकते, बट वी कैन डू इट इन फ्राइंग पैन, तवा हम बहुत आराम से उसको कर सकते हैं बेक। या केक हम बहुत आराम से किसी पतीले के अंदर बना सकते हैं। तो सब घरेलू है। एग्जैक्टली, ऐसी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा फायदा ये हुआ है कि जो जितनी भी खवातीन घर में होती है ना, जिनको शिकायत रहती है कि हस्बैंड टाइम नहीं देते, हर वक्त लैपटॉप में, मोबाइल में, ऑफिस में बिजी रहते हैं, वो भी उनके साथ किचन में मिलकर बहुत सारे खाने बना रहे हैं। हाँ, बना रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त के लिए कि आप जो है अपने घर में रहें। कोरोना जैसी एक बीमारी को, जो ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखी है, तो ये आप अपने घर में रहकर ही आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आप ज़ाहिर बात इतनी बिजी रहती हैं, अपने शूट्स में बिजी रहती हैं। अभी तो शूट बिल्कुल भी नहीं चल रहे होंगे? थोड़े बहुत ऑफ एंड ऑन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा SOPs के साथ चल रहे हैं। विदाउट दैट अलाउ नहीं है कि आप कोई काम कर सकें। बहुत कम लोग होते होंगे, अगर होते भी होंगे तो डिस्टेंस पे होते हैं और सब ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। शुक्र है वो वाले लोग नहीं है कि होना होगा तो हो जाएगा, हम तो नहीं कर रहे। मान तो कोई सेफ्टी नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, सही। तो मतलब कि थोड़ा बहुत काम चल रहा है, थोड़ा नहीं चला, लेकिन ज़्यादातर काम नहीं हो रहा जहाँ तक मेरा आइडिया है।
और ये कोरोना इज ना ऐसी जंग है जो आप अपने घर में बैठ के लड़ सकते हैं, वाहिद वो जंग है। आप ये नहीं कि आप किसी के सामने जाए, और सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। और मैं आज जो कुकिंग करूंगी, चिकन फैता हम बनाएंगे डालडा कुकिंग ऑयल से, और एक ड्रिंक भी बनाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। लेकिन हमारे जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो भी चलता रहेगा। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जो हमारे नाजरीन जो आपको पसंद करते हैं, आपकी अदाकारी को बहुत पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं, वो तो आपसे मिल नहीं सकते ना, हम लकी हम आपसे मिल सकते हैं, तो वो बातें जानना चाहते हैं आपसे। तो अच्छा, आपकी शादी माशाल्लाह से हो चुकी है, और एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है माशाल्लाह। तो नाम बताएं उनका, और कैसे वक्त गुजरता है आपका उसके साथ? अच्छा, उनका नाम आहिल वकास है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। और मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि हर 2 घंटे बाद मुझे ये याद करना होता है कि अच्छा मुझे ये बनाना है, अब ये देना है, अब ये देना है। अपने खाने के से ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, आप प्ले टीवी पे एक ड्रामा है पीकाबू शावेज, उसमें आप कैरेक्टर अदा कर रही हैं बीना का। तो बताएं वो कैसी टीम है आपकी, किस तरह का वहाँ पे एक माहौल होता है, टीम कैसी है, लोग कैसे हैं, अच्छा, कैसा फील करती हैं? मुझे वहाँ पे जब मैं जाती हूँ ना, तो आप जब सेट पे जाते हैं तो अमूमन आपको बड़ा शूट वाला माहौल लगता है कि लोग ऐसे अलग अलग बैठे हैं ये। लेकिन वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल लगता है कि फैमिली ओरिएंटेड, और फैमिली की तरह हम सब काम करते हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो उसको कंसिडर किया जाता है। और बहुत मैं समझती हूँ, मैं अब तक जितनी भी शूट्स मैं कर रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं अमसा कामरान के साथ हूँ। और एक मुझे जो एडवांटेज हुआ था कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैं इन्हीं के सेट पे थी, तो मेरे 4 बच्चे ऑलरेडी दिखाए गए थे ड्रामे में, जिस पे बहुत से एक्टर्स को एतराज़ था। जब दूसरे सेट पे मुझे मिलते थे तो कहते थे तुमने अमसा की ऑफर क्यों कबूल की कि तुम 4 बच्चों की अम्मा का कैरेक्टर किया, अब तुम्हें लोग इसी में कास्ट करेंगे। तो मैं बेसिकली नैपा से मैंने थिएटर एक्टिंग का कोर्स किया। तो मैंने कहा जो थिएटर एक्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करते हैं या कैरेक्टर पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मैं क्यों इतनी बड़ी लड़की का कैरेक्टर करूँ। तो और अब उसके अंदर माशाल्लाह मेरा अपना बेटा भी है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था, मेरे उसके अंदर 5 बच्चे हो गए कि आपका जो बेटा माशाल्लाह से, उसके साथ बेटे को भी देखना, फिर शूट्स को भी किस तरह मैनेज करती हैं सारी? अच्छा, अमसा के सेट पे तो ये फिजिबिलिटी थी कि वो खुद भी एक माँ है, तो वो इन चीज़ों को कंसिडर करती थी। व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, व्हेन आई हैड अ बेबी, तब भी हर चीज़ का ख्याल रखना, ना सिर्फ अमसा बल्कि पूरी टीम ख्याल रखती थी कि अच्छा बेबी साथ है, अच्छा अब रो रहा है तो अब हम सीन नहीं करते, अब हम रुक जाते हैं या इसको सीन में से निकाल देते। और दूसरी शूट्स पे भी लोगों ने बहुत कंसिडर किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत बुरी नजरों से देखा कि ओहो ऐसा भी क्या कमाने का शौक था कि बच्चे को भी लेके आ। ठीक है, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। अच्छा, आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया हुआ है, एक्टिंग बहुत ज़्यादा की है। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना कि वो हमारे दिल को छू जाते हैं, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये शायद मेरे लिए ही बनाता, मैं कहीं ना कहीं ये हूँ। कुछ ऐसा फील हुआ है कभी एक्टिंग? सुनो चंदा में मैंने एक कैरेक्टर किया था अरबेला, और उसका निक था बिल्लो। तो बिल्लो बांदरी के नाम से एक्चुअली मशहूर हुआ था। वो कैरेक्टर मुझे लगता है कि बहुत बहुत करीब है। मतलब ये नहीं उसके अंदर तो ये था कि वो हर किसी पे उसका दिल आ जाता है, लेकिन वो जो उसकी लाइफ में इतने सारे कलर्स थे ना, और वो हैप्पी गो लकी थी, तो मैं वैसी। अच्छा, आप ड्रामे करती हैं माशाल्लाह, आपको मज़ा जैसे कि दिल किस ड्रामे में ज़्यादा लगता है, कॉमेडी ड्रामा में या फिर सीरियस एक्टिंग करने में? किस में आप खुश रहती कि भाई चिल होके काम करो? अच्छा, सीरियस में ये होता है कि आप जब भी घर आते हैं ना रो के या बहुत सीरियस होके या चीख चिल्ला के, तो आप बहुत डिप्रेस होते हैं और आप शायद उसी कैरेक्टर के अंदर होते हैं, तो मूड आपका बहुत वो होता है। तो मुझे जो कॉमिक होता है ना वो बड़ा इजी लगता है, क्योंकि सीन जो है ना वो बड़े बहुत छोटे छोटे से होते हैं, कंसाइज होते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा अब ये मोमेंट है, अब ये मोमेंट है, और सब चिल कर रहे होते हैं। वरना जब आपको कहीं पे रोना होता है तो इतनी टेक्स होती हैं कि आप खुद ही थक जाते हैं कि भाई हो गया, आप सब ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन कॉमेडी में आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे, फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे कि सारे काम जो होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं। लोग कहते हैं मैं ये काम करता हूँ मुश्किल है, मैं बैंक का काम करता हूँ मुश्किल है, तो एक्टिंग जो है वो कितनी मुश्किल जॉब है? जो लोग समझते हैं एक्टर तो बड़े चिल होते हैं भाई, तो आप उनको बताएं कि मुश्किल है या बड़ी आसान है? अच्छा, एक्टिंग को वैसे तो हमारे यहाँ एक बड़ा, मेरे अपने घर वालों का भी ये कॉन्सेप्ट है, तुम्हें करना क्या होता है, नीचे गाड़ी आती है, तुम बैठती हो और वहाँ पे तो सब जगह चिल हो रहा होता है और तुम लोग काम करते हो। लेकिन कभी घर में आप लोग देखें जब लोड शेडिंग होती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह के हालात में सब कुछ बंद करके हम लोगों को डायलॉग डिलीवरी करनी होती है, हमें मेकअप करना होता है, 10 तरह के लोगों से बात करनी होती है, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशंस को भी मेंटेन करना होता है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा तो ब्रेक मिल जाता है दूसरी जगहों पे, लेकिन एज एन एक्टर आपके दिमाग में या डायलॉग्स चल रहे होते हैं या एक्सप्रेशंस चल रहे होते हैं। इवन आप वॉशरूम में भी जाते हैं तो कम से कम मेरे साथ ये होता है कि मैं मिरर के आगे खड़े होकर सोच रही होती हूँ ये डायलॉग मैं बाहर जाके ऐसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी।
सीरियसली बहुत मज़े की बातें हो रही है मिज़ना के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन फजीता, लेकिन हमारा चिकन फजीता और एक बहुत अच्छी ड्रिंक बनाएंगे जो टैंक से बनेगी, मज़ेदार सी। अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद बड़ी मस्ती होने वाली है, कुकिंग भी होने वाली है मिज़ना के साथ। हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू लिव विथ प्ले। और हम आ चुके हैं अपने किचन में रेसिपी की तरफ और हमारे साथ इतनी प्यारी सी मिज़ना वकाज़ मौजूद है। तो पहले मैं बता देती हूँ हम बना रहे हैं चिकन फजीता और मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर दरकार होगी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि वो सारे अज्जा होने चाहिए रेसिपी में कि वो आपके घर में मौजूद हो, क्योंकि ऐसे जो हालात चल रहे हैं आप बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकलें। जो चीज़ें ज़रूरी लेनी है सिर्फ उनके लिए निकलें और कोशिश करें कि एक साथ सारी चीज़ें लेकर आए। वैसे भी मेरी रेसिपी में चीज़ें इतनी ज़्यादा होती नहीं है। चिकन मैंने ले लिया स्ट्रिप में काट के, लंबाई में काट के मैंने इसमें ले लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं पतले पतले पीसेस मैंने काट लिए हैं। तकरीबन आधा केजी आपने चिकन ले लेना है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और ये मेरे पास है गाजर, इसको भी मैंने लंबाई में काटा है। शिमला मिर्च मेरे पास है और ये है प्याज एक अदद दरमियानी थी। शिमला मिर्च भी एक अदद मेरे पास थोड़ा से बड़े साइज़ का था और 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास था ये गाजर का, उसको मैंने कटिंग कर ली है। कौन कौन सी चीज़ें इसको मैरिनेशन के लिए चाहिए, ये मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। पाइनएप्पल का जूस रखा हुआ है, लेमन जूस है और साथ में यहाँ पर ऑरेंज जूस है, ये मैंने लिए हुए हैं। आप ये तीनों जूस ले लें, चाहे तो आप डब्बे के भी ले सकते हैं, चाहे तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ में ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, आप देख सकते हैं। काली मिर्च पाउडर है वो 1 टीस्पून है। नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, बिल्कुल इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है लहसुन का पाउडर। आप लहसुन को चॉप करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपको पाउडर नहीं मिलता। साथ में हमारे पास टमाटो केचप है, ये तकरीबन मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 2 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर है, लाल मिर्च जिसको देगी लाल मिर्च भी कहा जाता है, जिसका टेस्ट इतना स्पाइस तेज़ नहीं होता लेकिन वो कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं इस्तेमाल करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल आपकी खाने की ग़िज़ाइयत को भरपूर तरीके से महफूज करता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं जाऊँगी मिज़ना की तरफ, क्योंकि हमारा सेगमेंट है गैस इफ़ यू कैन। तो मैं मिज़ना को कुछ चीज़ें दूँगी, वो उसको टच करेंगी, स्मेल कर सकती हैं और बता सकती हैं कि क्या है, क्योंकि खाना बनाती हैं और मुझे पता है लड़कियां जीत जाती हैं इस वाले सेगमेंट में। तो मिज़ना, आपको ये आपके पास पट्टी रखी हुई है, आप ये अपने आंखों पे बांध लें और मेरे पास जो मसाले हैं वो मैं लेकर आऊँगी और आपको इसे गैस करना है। हमने मिज़ना को बिल्कुल भी नहीं बताया और लेकिन इतना आसान से है कि वो आसानी से गैस कर सकते हैं इजीली। और ये पट्टी बांध रही है और मेरे हाल से अब बांध चुकी है। बस थोड़ी देर में मैं इनके पास जा रही हूँ, अभी इसलिए नहीं जा रही, हाँ बांध चुकी है, बहुत जल्दी इन्होंने पट्टी बांध ली। और मिज़ना, अब आपको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो ये बताइए कितने हैं। मैं फिंगर चला रही हूँ आपके सामने, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ कितने। सिंपल आंसर। अच्छा, हम बचपन में ऐसे करते थे ना, 2 हाँ। 3 और नजर आ रहा होता था हम लोग झूठ बोलते थे, 2 है। झूठ बोलते थे, ऐसे ही है। आप अपना हाथ लाएं, आप अपना हाथ लाएंगी, मैं आपको मसाले देती जाऊंगी और आप जो है उसको बताएं मुझे टच करके, स्मेल करके कि किस तरीके से है, ये क्या है। काली मिर्च। वाह, गुड, वेरी गुड। मुझे पहले से पता था कि आप बता देंगी। अच्छा, ये वाला मुझे बताएं, ये मसाला कौन सा है। 2 दे देती हूँ आपको। हाँ, मैं दे चुकी 2। दालचीनी नहीं, दोबारा से देखें। तोड़ के देख रही। बड़ी इलायची, सॉरी, बड़ी इलायची। दिमाग में दालचीनी तो लकड़ी जैसी होती है, सॉरी। बड़ी इलायची। अच्छा, ये वाला, ये मसाला बताइए कौन सी, बड़ा आसान है, मुझे बहुत पसंद है। राई दाना, जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई। इसमें तो आप जीत गई और आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हम सब धक्का दे के लेके आने वाले हैं जब तक आप हमारे साथ किचन में आ जाएं। पट्टी खोल लो, पट्टी खोल दें आप। अब आप भी देख सकती हैं कि आपने बिल्कुल सही इसके आंसर दिए हैं, माशाल्लाह से। नई ताली बजा लेती हूँ। आ जाए आप हमारे साथ किचन में। अब हम अपनी कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं आपसे जल्दी जल्दी के सवालात भी बहुत सारी पूछूंगी, बातें भी बहुत सारी करें। मैं चाह रही हूँ कि आप कुकिंग करें तो अच्छा नहीं होगा, मैं आपसे सवालात पूछती रहूँ और आप कुकिंग करती जाएं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, ओके, ठीक है। तो अच्छा, मैरिनेशन का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह से मैरिनेट करना है। तो आपके पास चिकन है, यहाँ पर मैंने जो इसको स्ट्रिप्स में काट लिए हैं आधा किलो, और बाकी जितने भी मसाले थे आपने वो ऐड करते जाना है। मैं आपको स्पून दे देती हूँ और फिर मैं आपसे सवालात करती जाती हूँ।
ठीक है, आप ऐसा करें मसाले इसके अंदर ऐड कर लें, मैरिनेशन मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक। ठीक है, आप मसाले सिर्फ ऐड कर लें जब तक मैं आपको सवालात पूछती रहती हूँ। आपने ये जूसेस रखे हुए हैं, जैसे लेमन जूस है, यहाँ पर पाइनएप्पल है, ऑरेंज जूस है, वो आपने पूरा ही इसके अंदर ऐड कर देना। पूरा ऐड कर, हाँ, क्योंकि 2 टेबल स्पून। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास पाइनएप्पल जूस है। पाइनएप्पल जूस। अच्छा, अब जो शुरू हो रहा है हमारा सेकंड सेगमेंट, वो क्विक फायर है। आपको जल्दी जल्दी मैं सवालात पूछती जाऊंगी। ये लेमन जूस है, वो भी आपने ऐड कर देना है इसमें, और आपको इसको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। बड़े अच्छे से इसके सवालात हैं। ये ऑरेंज जूस है ये आपने ऐड करना है। अच्छा, मसाले जो है आपने काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। Enough? चिकन फैता बन रहा है जी, बिल्कुल हाँ। और आपने नमक भी 1 टीस्पून, ज्यादा लग रहा है। अदरक पाउडर भी वो आपने थोड़ा सा और डाल दें। अदरक सॉरी लहसुन पाउडर है, लहसुन पाउडर नहीं हो तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। पेपरिका आपने तकरीबन और थोड़ा सा ज्यादा 1 टीस्पून, क्योंकि ये इतना तेज नहीं होता, कलर अच्छा देता है। ठीक है, और आप इसमें 2 टेबल स्पून ये डाल दें टमाटर केचप। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, किस चीज से ज्यादा आप खौफजदा हो जाती हैं? बादल गरजने से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती हैं। वाह। अच्छा, क्या चीज है जो बैठ जाती हूँ? क्या चीज आपको कंफ्यूज कर देती है? जब एक सेट पे बहुत सारे लोग डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, डायरेक्टर के अलावा। हाँ, मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो कहते हैं देखो तुम इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे करोगी, तो फिर कंफ्यूज हो। अच्छा, अगर आप 3 लोगों को डिनर पर बुलाएं तो कौन सी 3 चीजें बनाएंगी? कौन सी 3 चीजें बनाऊंगी? बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ या ट्राइफल, और मैक्रोनीज जो मुझे पसंद है। अच्छा, कोई ऐसा जुमला जो अक्सर गलत बोल जाती हैं? हाँ, जब मेरे पास जा शाह वाली चीजें आती हैं तो अक्सर मेरी जबान जैसे होता है ना साजिश रची, अब मैं बोल लेती हूँ, वरना बहुत फिर भी बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। अब बोलती हूँ। अच्छा, सबसे फालतू फिल्म देखी हो तो उसमें क्या मतलब सोचती है बाद में कि क्यों देखी, गुस्सा आता है? जो मेरे भांजे है ना, वो आके मुझे कहते हैं आनी बहुत हॉरर मूवी है, और वो पूरा वक्त कहते रहते हैं अब कुछ आएगा अब कुछ आएगा। 3 घंटे की मूवी खत्म हो जाती, कुछ ही नहीं आता। मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, आप बताएं कि खाने की सारी चीजें खत्म हो जाएं, सिर्फ एक ही चीज रह जाए तो क्या खाना पसंद करेंगी? दाल चावल। ओ, इतना पसंद है आपको? अच्छा, आप ये बताएं कि कोई ऐसी बात जो आप चाहती हो कि दूसरे आपसे पूछना छोड़ दें, आपका पीछा छोड़ दें पूछ कर। जैसा कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी बात? कोई भी हो कि आपको चिढ़ आ जाती है ना कि ये क्यों उससे बार बार ऐसे अच्छा, ये बात मुझसे 8 साल पहले लोग बहुत पूछते थे कि उफ तुम्हारा बेबी कब होगा, बेबी कब होगा, तो अब मुझे चिढ़ नहीं आती, क्योंकि जो पूछते थे ना वो अब बेबी को ही नहीं पूछते। ये बात गलत, मैंने तो आते के साथ पूछा था, उनको सिर्फ क्यूरोसिटी थी कि बेबी कब होगा, अब वो आ गया बेबी को ही नहीं पूछते, बेबी को ही नहीं पूछ रहे होते। चलो, अल्लाह का तोहफा है आपके लिए। सॉरी, मैं थोड़ी प्लांट हूं, लेकिन हाँ। अच्छा, जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया? आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है, कोई आपके लिए नहीं लड़ रहा होता, और किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट तब तक सीक्रेट है जब तक आपके पास है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इंसान एक दूसरे की सोच पढ़ने के काबिल हो जाए, हाय दंगे फसाद तो शुरू हो जाएंगे, जन्नत बन जाएगी या जहन्नम बन जाएगी? जहन्नम बन जाएगी। लड़ाइयाँ कत्लो गारत, सबसे पहले तो बहन भाइयों को ही मार देंगे लोग नहीं, बहन भाइयों को तो वैसे भी हम बोल देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, लेकिन थोड़ा कोट करके बोलते हैं ना, अगर असली वाली बात पता चल जाए तो। अब आप यहाँ आ जाए, ठीक है? ओके, आप यहाँ आ जाए, हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी कुकिंग की बातें भी हो जाए। हम बना रहे हैं चिकन फजीता, और बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन पहले से कर दी है। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप इसको तकरीबन आधा घंटा पहले सारी चीज़ें मिक्स करके आप इसको बना लें। डालडा ऑयल हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि ऑयल इसमें कम होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये एक तरह से आपकी डाइट रेसिपी भी है, क्योंकि आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, फोक की मदद से भी खा सकते हैं, बहुत जायकेदार सब्जियां भी इसके अंदर मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इसको मैरिनेट करके रखी हुई थी, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और हम इसको कवर कर देंगे जब तक इसका थोड़ा पानी ड्राई होता है, बनता रहता है। तो मिर्ज़ा, आप रमज़ान के हवाले से बताएं कि माशाल्लाह से आपका बेटा भी है, बेबी भी है, वो भी परेशान करता होगा, छोटी छोटी शरारतें करता होगा, आप उसमें बिजी रहती हैं। किचन में कैसे वक्त गुजरता है, कब टाइम देती हैं? या आप, कुछ लोग होते हैं ना सुबह से लेकर इफ्तार तक टाइम देते हैं, कुछ लोग बहुत लिमिटेड टाइम में जल्दी से बना लेते हैं, तो आप
अच्छा, मैं जल्दी से बना लेती हूँ हर चीज, लेकिन जाहिर है हर चीज के पहले से आपको पैकेट्स या वो करके रखना होता है। जैसे चिकन है, बीफ है, मटन है, उसके पैकेट्स पहले से हम लोग बना लेते हैं और उसको डिफ्रॉस्ट करके यूज कर लेते हैं। अच्छा। या फिर आपके जो चने होते हैं, व्हाइट चने, काले चने, एक दिन वो बनाया एक दिन वो बनाया। बस अब ये होता है, ये डिफरेंस है कि बच्चे को वॉकर में छोड़ा हुआ होता है और हर 2 मिनट बाद उसे कभी कोई नई चीज देनी होती है, क्योंकि वो टॉयज से नहीं खेलता, उसको स्पून्स चाहिए, स्पैचुला चाहिए और कोई पानी की बोतल चाहिए, प्लेट चाहिए जिससे वो बजा सके। तो आजकल उसके पास एक परात है, उसको बार बार नीचे फेंकता है, वो जोर जोर से आवाज आती है ना, तो उसे एंजॉय करता है। अच्छा। और वो छीन ली जाए तो वो बहुत रोता है। अच्छा। तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि उसको पकड़ने में अक्सर कुछ चीजें जल भी जाती हैं, ओवर कुक्ड हो जाती हैं और कुछ चीजें कच्ची भी रह जाती हैं। अच्छा अच्छा, घर में वो वाला सीन होता है कि आपके हस्बैंड ने बेबी को संभाला तो आपने काम किया, आपने संभाला तो उन्होंने काम किया, ये सीन होता है? ही इज वेरी कोऑपरेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनका बस ये होता है कि मेरा बच्चा जो है ना, मेरी तरह बहुत टॉकेटिव वाला एक चीज होता है, बोलता नहीं है वो, लेकिन उसको हर वक्त ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अच्छा। और हस्बैंड जो है वो कम बोलते हैं। अच्छा। तो वो जब भी उनके पास छोड़ के आती हूँ ना, 2 मिनट बाद कहते हैं कि ये रो रहा है, इसको ले जाओ। तो फिर मैं उसको ना किचन में रख के मैं यही सोचती हूँ कि आसपास के लोगों को मेरी आवाजें जाती होंगी, मैं जोर जोर से उसको पोम सुनाती हूँ। अच्छा। नाते सुनाती हूँ, गाने सुनाती हूँ अजीब अजीब सी आवाजों में, तो वो बहुत एंटरटेन होता रहता है। अच्छा, मजा आता होगा, एक रौनक सी आ गई होगी आपके घर में। ये तो बहुत ही अच्छा है। और क्या कुछ प्लान, क्योंकि अभी आपके सामने हालात हैं कि लोग बाहर नहीं जा रहे, वो गहमा गहमी हम देख नहीं पा रहे, तो कोई दिल थोड़ा सा उदास होता है ये सारी चीजें देखकर? बहुत उदास होता है। तो कोशिश होती है कभी कभी, ज्यादातर ये होता है कि एक तो हम आर्टिस्ट हैं, तो हम लोगों को तो वैसी रौनक है और सब कुछ चाहिए होता है। तो जब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है तो किसी के घर चले जाते हैं सारी सेफ्टी के साथ। अच्छा। लेकिन फिर बेबी है, वो उसका भी फिर प्रॉब्लम होता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं सबको अपने घर ही बुला लेती हूँ कि आज हम कोई पार्टी कर लेते हैं, आज हम कुछ कर लेते हैं। और उन रिश्तेदारों के घर जाते हैं जो अपने जैसे भाई बहन, और तीसरे रिश्तेदार के घर हम नहीं जा पाते क्योंकि डर लगता है, क्योंकि अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको क्योंकि अब पता है क्या अनकंफर्टेबल हो गए हैं लोग के, अगर आप अपने रिश्तेदारों के घर भी जा रहे हैं जिनके साथ बचपन से खेला और जाके आपको छींक भी आ गई, तो लोग आपको ऐसी नजरों से देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, और रमजान की जैसे रौनकें हैं, हमेशा से रमजान आता था तो हम ये सोचते थे कि इफ्तार पार्टी होगी, आज मामू के घर, आज फ्रेंड के घर, आज इसके घर, उसके घर, तो ये मिस करती हैं आप? मिस करती हूँ, लेकिन फिर उसके बदले ये होता है कि वो सारी चीज़ें करने के बजाय जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक हैं, बल्कि लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनको इस वक्त नीड है, तो आप उनकी हेल्प करें उसकी जगह, उन पार्टीज़ की जगह। सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो पार्टीज एक अलग होती है, एक होती है कि हम अपने भाई बहनों को बुलाते हैं या फिर हम जा रहे होते हैं। अच्छा, भाई बहनों गेट टुगेदर थोड़ा सा करीब रहते हैं तो वो तो होता रहता है। अच्छा, वो जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी ऑफ एंड ऑन कभी कभार चले गए बहुत दिनों। अच्छा, आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है या फिर आप अलग सेपरेट रहते हैं? मेरा पिछले साल तक तो जॉइंट फैमिली था, लेकिन अभी कुछ 6-7 महीने पहले मैं सेपरेट हूँ। कुछ फर्क लगता है जब साथ थी और अब अलग हुई हैं? रमजान में बहुत फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये होता था कि गहमा गहमी, कोई एक खड़ा होकर दही बड़े बना रहा है, किचन में जगह नहीं है, आपस में टकरा रहे एक दूसरे से, फिर कोई चीज रह गई तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने शरबत रखा ही नहीं, मैंने तो कहा तो तुम बना नहीं रही थी, ये होता। अच्छा, लेकिन अब आपको पता है कि अकेले आपको सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है ये सारी चीजें। कोई बचपन की लड़ाई याद है, लड़ाई की हो बहन से, भाई से, कोई फड्डे ऐसे फड्डे कि 1 महीने तक बात ना हो? अच्छा, बहन से तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़ी वाली से, लेकिन जो भाई है ना उससे नहीं होती थी। अच्छा। भाई मेरे लिए लोगों से लड़ता था, भाई से बहुत अच्छी दोस्ती। अच्छा, भाइयों से दोस्ती वैसे होती है? अच्छा, भाई ने कभी पाबंदी किया आप पर, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वहाँ नहीं जाओ? भाई वाला सीन था ना कि यहाँ नहीं खड़ी हो, वहाँ नहीं खड़ी हो, ये मत करो, वो वाला था बहुत ज्यादा। अच्छा, भाइयों से ऐसा होता है कि जितनी वो सख्ती करते हैं उतना प्यार भी बहुत कर रहे हैं? बहुत ज्यादा प्यार, बहुत आपको प्यार। वो पता है उस वक्त हमें लग रहा होता है कि सख्ती कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उनका प्यार होता है, केयर होती है जो वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी आपसे बातें हो रही है हमारी। जब तक चिकन जो है थोड़ी सी गल नहीं जाती, गल जाएगी तो उसके बाद जो है हम चिकन फजीता बना रहे हैं, सारी सब्जियां ऐड करूंगी, ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, बस चिकन गलने का हमें वेट करना होता है। और अभी तो हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक से मैं वापस आऊँगी तो मैं बनाऊँगी टैंग से बनाऊँगी एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक बनाऊँगी, कॉकटेल बनाने वाली हूँ, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिज़ना हमारे साथ है, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत मज़े की बातें होने वाली है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू लिव विद प्ले, और मेरे साथ है मिज़ना और मैं बना रही हूँ चिकन फजीता जो कि बन रहा है डालडा में, और हम अभी टैंग से बनाएंगे बहुत ही अच्छा कॉकटेल ड्रिंक। तो मैं अपने ये रेसिपी को लास्ट तक देखती हूँ कि बस ये होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा था कि चिकन थोड़ा सा गल जाए, उसके बाद सब्जियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब्जियों को इतना ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। ये सब्जी है गाजर,
शिमला मिर्च और ये प्याज इसके अंदर जाएगा। जब तक ये थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो जब मैं उसमें रिंग बना लूँगी। और ये हमारा सॉफ्ट, हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा इसको इतना गलाना नहीं है, पकाना नहीं है। तो हमें इसको हल्की आंच में रख देती हूँ मिक्स करके। ये बहुत ही मज़ेदार मिज़ना बनता है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, आप वैसे ही इसको खा सकते हैं। और इस तरह के जो खाने होते हैं कॉन्टिनेंटल, हम अभी जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हालात ऐसे, हम मंगवा नहीं सकते बाहर से। तो ऐसी चीज़ें घर में वैसे बननी चाहिए। आप भी बनाती रहती होंगी, आपने पिज़्ज़ा का जिक्र किया। पिज़्ज़ा के अलावा और क्या बनाती हैं आप? जो चीज़ें मैंने अभी ट्राई की है ना, जिनको मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाई थी, उसमें केक है, पिज़्ज़ा है और नान खटाई है, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सारी चीज़ें आजकल तजुर्बे चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें अपने हाथ से बना के कितनी खुशी होती है। हालांकि मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और घर वाले पता है क्या कह रहे होते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, बाहर से मंगवा लो। ये पहले सुनने में ये चीज़ें ज़्यादा आती थी। अच्छा, हम कॉकटेल ड्रिंक बनाएंगे। टैंग जो है वो तो हम पीते रहते हैं, बड़ी ठंडक का एहसास देता है। अभी तो इफ्तार का एक हिस्सा है हमारा, लेकिन वैसे भी अगर रमज़ान नहीं हो तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला जो है लेमन एंड पेपर के इसमें फ्लेवर में है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं जो हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगी इसको, ताकि आपको टेस्ट अच्छा लगे। डेली एक चीज़ पी के भी ना इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो इसमें तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर में डाल दूंगी इसमें। और देखिए इसे कितनी कम क्वांटिटी में ये इस्तेमाल होता है, ज़्यादा भी नहीं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये मेरे पास है तरबूज, वाटरमेलन मेरे पास है। इसको मैंने तकरीबन एक जो पीस होता है स्क्वायर, वो काट के उसके अंदर डाल दिया। इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। और ये मेरे पास है काली मिर्च पाउडर, मुझे स्पून चाहिए होगा। ये बिल्कुल आपने 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। बहुत ही कम मिलाइए, क्योंकि टैंग के अंदर ऑलरेडी काली मिर्च है, तो हमने इस वजह से इसमें कम इसके अंदर शामिल की हुई है, क्योंकि डबल टेस्ट आ जाएगा। वो टैंग में तो उसका लेमन के साथ मिक्स है, तो इसमें हमने मिक्स कर दिया। मेरे पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा कम, तकरीबन 1 गिलास के बराबर आपने इसमें पानी डाल देना है। और इसको हम ब्लेंडर चलाएंगे और ये हमारा तैयार। बस इतनी सी देर। अच्छा, इसमें आपने शुगर ऐड नहीं की? बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने इसके अंदर वाटरमेलन ऐड किया हुआ है। तो इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी बॉडी को जो है वो राहत चाहिए, एक ठंडक चाहिए। तो वो उन सारी चीज़ों से होगी, तो आप शुगर का इस्तेमाल ना करें। अच्छा मिज़ना, आप यहाँ रखें, आप इसके अंदर फिल करें। मैं आपको ये दे रही हूँ। ये हमने पहले से इसको गार्निश करके रखा हुआ है। इसको रखें ताकि मैं अपनी चिकन फैता की तरफ जाती हूँ, अपनी डिश की तरफ जाती हूँ। और ये भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। इसको डिश आउट करती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। फुल कर दें इसको आप। अच्छा, ये हमारा जो कॉकटेल है वो इसके अंदर फिल हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे रख देती हूँ ताकि आप इसको देखें और ज़रूर बनाइएगा, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। ज़रा सी थोड़ी सी चेंजेस के बाद। और अब देखती हूँ मैं अपनी डिश की तरफ, चिकन फैता की तरफ, कि ये कितनी अच्छी खुशबू, उसकी फ्लेवर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और तो बस हमने भी वैसी हैं, उनके कलर हाँ, कलर भी नहीं ख़राब हुआ है। इसकी वजह ये कि ज़्यादा पकाने से क्या होता है कि आपकी वेजिटेबल का एक जायका भी ख़राब हो जाता है, वो शक्ल भी उसकी बिल्कुल मुरझाई सी हो जाती है, और जो आपकी इसकी ग़िज़ाइयत चाहिए वो उसकी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश किया करें। बिल्कुल रेडी है, हम इसको डिश आउट करेंगे। इसकी हमारे पास प्लेटर है, ये बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा, मैंने इसमें फजिता तो मैंने बनाया हुआ है, साथ साथ कुछ मैंने सब्जियां भी रखी हुई हैं। अगर आप वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं, सैलेड खाना चाहते हैं, तो आप इसको खा सकते हैं। तो इसको मैंने बंद कर दिया और इसको अब मैं इसके अंदर आप, अच्छा ये आपकी मर्जी, वैसे तो इसको आप वैसे ही खा सकते हैं फोक की मदद से, स्पून की मदद से, लेकिन राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है, पराठे जो होते हैं उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे इसलिए पसंद है कि आप बना के फ्रिज में रख दें, जब आपका दिल करता है माइक्रोवेव किया या थोड़ा सा गर्म किया, आपने इसको खाया, तो आपके बहुत मज़ेदार सा होता है। आप इसमें चाहे तो नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा बॉईल करने के बाद पास्ता भी ऐड कर सकते हैं। बस रेसिपी ये है, आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। कितनी मज़ेदार टेस्टी सी और बहुत ड्राई सी है ना, इसके अंदर इतनी ग्रेवी है। ये बहुत मज़ेदार सी, आप ज़रूर बनाइएगा, फिर हमें फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। और इसमें जो मैं है, आप मुझे टिश्यू पेपर देंगे, थोड़ा सा साफ कर लो। और इसमें हाँ, थैंक यू। और ये
अच्छा, आप किचन में क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा बिखेरा हो जाता है, बिखेर सारी चीजें जाती हैं, ये चीज वहाँ, ये चीज वहाँ, तो आपकी क्या आदत है, लास्ट में सफाई करती नहीं, है मैं साथ या साथ सफाई करती हूँ। साथ साथ करती जाती है? जबरदस्त, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि साथ साथ, इससे काम आपका बच जाता है कि आप खाना खाने के बाद एक तो हिम्मत भी नहीं रहती कि हम किचन की सफाई करें, तो साथ साथ कर लें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं लेमन इसके अंदर डाल देती हूँ गार्निश के लिए, और ये वेजिटेबल्स हैं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। एंजॉय करें हमारा चिकन फईता और हमारा जो ये कॉकटेल ड्रिंक है, बिल्कुल ये हमारी तैयार है। दोनों चीज़ें तैयार हैं और रेसिपी भी आपने इसकी नोट कर ली होगी। चिकन फईता और हमारा ये टैंक तैयार है जो कि लेमन एंड पेपर में था, बहुत ज़बरदस्त था। अब मिज़रा मुझे बताइए कि आप कौन सा उठा के वहाँ हमारी सिटिंग पे बैठना पसंद करेंगी, आप हमारे कॉकटेल के साथ या फिर फईता के साथ? फहीटा के साथ। ठीक है आइए, फोक भी ले लेते हैं। अफ्तार का वक्त होने वाला है, थोड़ी देर में हम अफ्तारी करेंगे और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये यहाँ रख देती हूँ ड्रिंक को, दोनों चीज़ें तैयार हैं, थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं इसे। और ये हमारी जो रेसिपी कंप्लीट हुई आज की, बहुत आसान बनने वाली। वो तो मैं मिज़ना के साथ बातें कर रही थी तो इतना थोड़ा सा लेट हो गया, वरना तो ये फ़ौरन से बन जाती है। और जब तक किचन में बातें ना हो तो मुझसे तो काम होता ही नहीं। मुझसे भी नहीं। मैं तो बहुत ही बोल बोल के ना फिर ही काम कर रही होती हूँ, चीख चीख के काम कर रही होती हूँ। अच्छा, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। अभी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो हम हंस लें, बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम जब अपने मुल्क पर, पूरी दुनिया पे जो नज़र डालते हैं तो एक दिल जो है वो डूब सा जाता है, परेशान हो जाते हैं। कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग घर में हैं, जो लोग मान नहीं रहे, घरों से अंदर बैठने से बिल्कुल मान नहीं रहे, वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, हम तो निकलेंगे, हम तो ये करेंगे, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहें? बस यही मैसेज है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना कर सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं बहुत अक्लमंदी के साथ। वो जो स्टेटमेंट लोगों ने देनी शुरू की है कि होना होगा तो हो जाएगा, हम सेफ्टी नहीं कर सकते, तो आप ये सोचिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसमें सिर्फ आप अकेले सफ़र नहीं करेंगे, आपकी पूरी फैमिली इससे मुतासिर होगी, आपके आसपास के सब लोग होंगे। तो बेहतर है कि आप एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर होता है। बहुत ही अच्छा आपका माशाल्लाह से ये मैसेज है। बस अल्लाह करे कि हम सब की ये जहनों में ये बात बैठ जाए कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह ताला इस मौजी बीमारी से हमें जल्दी छुटकारा दे। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही टाइम इस तरह से गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं लगा, और कुकिंग करने में मज़ा आया। थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कि आप आई इतना वक्त निकाल के, वरना रमज़ान में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन आप आई, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने देखी आज की हमारी दोनों रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा। और इफ्तारी का वक्त जो है वो तेज़ी से करीब आता जा रहा है, तो हमें आप इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें और देखते रहें लिव विद प्ले। अल्लाह हाफ़िज़। चिकन ब्रेस्ट पीस स्ट्रिप में कटे हुए आधा किलो, पाइनएप्पल जूस 2 टेबल स्पून, ऑरेंज जूस 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, प्याज का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर या लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, गाजर एक दरमियानी साइज़ का, तेल 2 टेबल स्पून।